आइए आज हम करेंगे साइटिका पेन का इलाज। अगर आपकी कमर में से नस दब गई है, इसका मतलब आपको साइटिका पेन हो गया है। साइटिका पेन, कमर में से नस का दबना साइटिका पेन कहलाता है। तो आपके साइटिका पेन एक पैर में भी हो सकता है या फिर दूसरे पैर में भी हो सकता है, और सबसे ज़्यादा दर्द होगा आपके हिप में या फिर पूरे पैर में जा सकता है। तो आइए आज हम इसका इलाज करेंगे, और इसके साथ साथ अगर आपके स्लिप डिस्क की दिक्कत है या कमर में खिंचाव के कारण दर्द है तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं साइटिका पेन भाग नंबर 1। ठीक है, धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे कि पहले दिन हम कितने आसन करें और कितनी बार करें। ये ज़रूरी है क्योंकि 3-4 दिन तक आपको ये वीडियो देख देख के करना है। 3-4 दिन के बाद मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आसनों की संख्या मैं बढ़ाऊंगा। तो धीरे धीरे करके हम ये कोर्स करवाएंगे साइटिका पेन का। तो अगर आपके साइटिका पेन है, कमर में से नस दबी हुई है, तो ये कोर्स कर लीजिए। इस प्रकार के मैं 10 वीडियो बनाऊंगा जिसमें धीरे धीरे करके मैं आसनों की संख्या बढ़ाऊंगा। तो आज के दिन करेंगे, पहले दिन सिर्फ 5 आसन। पहले भाग में 5 आसन करेंगे, अगले भाग में फिर 7 आसन। और कितनी बार करेंगे आइए हम करवाते हैं। कोई भी आसन दर्द करे उसको छोड़ देना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है, क्योंकि आपकी कमर में दर्द बहुत ज़्यादा है, आपके पूरे पैर में झंझनाहट है, आपसे चला नहीं जा रहा है, आप ज़्यादा परेशान हैं। तो आइए बिल्कुल शुरुआत करेंगे, हल्के हल्के आसन करने हैं। भाग नंबर 1 साइटिका पेन। तो अपना योगा मैट बिछा लीजिए, और या फिर आप नीचे नहीं बैठा जा रहा तो बेड पे बैठ के, बेड पे लेट के कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आराम आराम से पहले भाग में आसन 5 बताएंगे, दूसरे भाग में 7 बताएंगे। ऐसे हम 10 भाग बनाएंगे जिसमें हम आसनों की संख्या भी बढ़ाएंगे। अगर आप ये पूरा पैकेज कर लोगे तो साइटिका पेन से छुटकारा पालोगे। हर 3 दिन में एक भाग करना है। आज पहली बार देख रहे हैं जो शुरुआत करना चाहते हैं, इस भाग को 3 दिन तक करना है। 3 दिन के बाद दूसरा भाग आएगा, फिर उसको करना है। ठीक है, तो आराम से लेट जाइए, बिल्कुल आराम से लेट गए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए, अपने शरीर को रिलैक्स करें। कईयों से सीधा नहीं लेटा जाता, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सब्र कर लो, हल्के हल्के आसन करने की कोशिश कर लो। आइए बिल्कुल आराम से, जैसा मैं सिखाऊं वैसा आपको करना है, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। आप आराम से क्या करेंगे, पहले एडी को घसीटते हुए लाएंगे, पैर को ऐसे मोड़ेंगे और सांस को खाली करते हुए इस प्रकार से इंटरलॉक करके उंगलियों को इस प्रकार से दबाएंगे। अगर आपके यहाँ पे दर्द है तो रुक जाएंगे, नहीं है दर्द तो आप थोड़ा और दबाव देंगे इस प्रकार से। ठीक है, अगर आपके यहाँ पे दर्द है तो पैर को थोड़ा ढीला छोड़ देंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। यहाँ पे रुक गए, अब 5 सेकंड का होल्ड, 1 2 3 4 5। आराम से सांस भरते हुए एडी घसीटते हुए वापिस। बिल्कुल भी आपको झटका नहीं देना है, आराम से आना है, आराम से जाना है। दूसरे पैर को ऐसे लाएंगे एडी घसीटते हुए। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे पैर को उठा के लाते हैं, ऐसे नहीं लाना है। आपको क्या करना है, आराम से एडी को घसीटते हुए लाएंगे और इस प्रकार से दबाव देंगे। जहाँ दर्द ना हो वहाँ तक जाएंगे, जहाँ दर्द हो वहीं रुक जाएंगे। सांस खाली किया, 1 2 3 4 5। आराम से सांस भरते हुए एडी रगड़ते हुए वापस। ये पहले दिन हम 2-2 बार करेंगे। ठीक है, दूसरा पैर फिर लेंगे, फिर दबाएंगे सांस छोड़ते हुए। अगर आपके सांस लेने देने में दिक्कत है कि कैसे सांस भरूं कैसे छोड़ूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है, पर करना ये तरीका यही होना चाहिए। जहाँ दर्द हो वहीं रुक जाएंगे। 5 सेकंड का होल्ड लगाएंगे, 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए धीरे से वापस। इसी प्रकार फिर करेंगे, दूसरे पैर से सांस खाली करते हुए, यानी कि सांस छोड़ते हुए दबाव देंगे, 1 2 3 4 5, और आराम से वापस सांस भरते हुए। अब आपने कर लिया, अब आराम से लंबी गहरी सांस भरिए, पहले रिलैक्स कीजिए बॉडी को। हल्का फुल्का खिंचाव आया है तो रिलैक्स हो जाइए। ठीक है, अब दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैरों से भी यही विधि, एडी को धीरे धीरे मोड़ेंगे, रगड़ते हुए लाएंगे, पैर मोड़ते हुए आराम से ऐसे
और हाथों के इंटरलॉक, अगर ऐसे पकड़ा जाए तो ऐसे पकड़ लो, इंटरलॉक हो तो इंटरलॉक कर लो। किसी का पेट मोटा होता है तो नहीं आते, पेट पतला होता है तो ऐसे हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसा पकड़ना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे करते करते हैं। ठीक है, सांस खाली करते हुए जहाँ तक दर्द ना हो वहाँ तक दबाव दीजिए और अपने आप को शेप करके होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5, आराम से वापस। लंबी गहरी सांस भरे, खाली करें। खिंचाव नहीं आने देना है, बिल्कुल आराम से करना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। फिर दूसरी बार करेंगे इसी प्रकार से, एडी घसीटते हुए ये हाथ लगाएंगे, इंटरलॉक करेंगे, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। होल्ड करें, 1 2 3 4 5, आराम से वापस रिलैक्स। फिर लंबी गहरी सांस भर के रिलैक्स हो जाइए। पहला आसन 2 बार, दूसरा आसन फिर मोड़ेंगे पैरों को घसीटते हुए, पैर हमेशा आपको घसीटते हुए मोड़ने हैं। मोड़ लिए इस प्रकार से, ज्यादा भी नहीं मोड़ने, ऐसे नहीं कि पैर को बिल्कुल पास लाना है। आराम से रिलैक्स मोड पे रहेंगे, पैर दोनों हाथ साइड में रहेंगे और पैरों में लगभग लगभग इतनी चौड़ाई हो जितनी शरीर की है। ऐसे नहीं कि ज्यादा चौड़े कर लिए या पैरों को ज्यादा पास कर लिए, पैर की चौड़ाई इतनी कर लीजिए जितने शरीर की चौड़ाई है, इतना खोल लीजिए। दोनों हाथ साइड में, हथेलियां खोलते खोलते हुए पट कर लेंगे। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे उठेंगे। अब नोट करना मैं कैसे कर रहा हूं। अगर आप उठ रहे हैं, यहाँ पे दर्द है, देख लो ढंग से, अगर यहाँ पे दर्द है तो यही रुक जाएंगे, और उठो, यहाँ पे दर्द है तो यहाँ रुक जाएंगे। मान लो दर्द हो रहा है तो थोड़ा नीचे आ जाएंगे। इस आसन को ढंग से करना है। फिर अगर दर्द नहीं है तो थोड़ा और ऊपर, ये हिस्सा हमारा बिल्कुल सीधा रहे, ये पैर और ये हमारी पीठ बिल्कुल एक सिद्ध में हो। ऐसा नहीं कि जोर लगा के ऊपर जा रहे हैं, जोर लगा के ऊपर नहीं जाना, आपको बस इस सिद्ध में रहना है ताकि हमारी स्पाइन सीधी रहे, इस प्रकार से। ठीक है, रुक गए, 1 2 3 4 5। अगर इस पोजीशन में भी दर्द है तो थोड़ा नीचे आ जाएंगे और फिर 5 गिनेंगे और फिर रिलैक्स हो जाएंगे, इस प्रकार से। ठीक है, तो आइए अब 2 बार करेंगे, एक बार तो समझाने के लिए था, अब करेंगे। उठिए, 1 2 3 4 5, सांस खाली करते हुए नीचे, सांस भरते हुए फिर से करेंगे दूसरी बार। 1 2 3 4 5, आराम से, क्योंकि दर्द आपको पहले हो रहा है, आप परेशान है, तो बिल्कुल आराम आराम से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। और एक्सरसाइज ही इलाज है, ये नोट कर लो, दूसरा कोई इलाज नहीं है। पैर को सीधा करेंगे, लंबी गहरी सांस भर लो, खाली कर लो, सांस भर लो, खाली कर लो। ठीक है, 2 आसन हो गए, अच्छे से याद हो गई, मेरे पीछे पीछे कर लेना नहीं तो। आसन नंबर 3, फिर से एडी घसीटते हुए पैर मोड़ेंगे। अब पैरों में 2 बिलांद का फासला कर लेंगे, यानी कि 1.5 फीट का, और हाथ ऐसे ऐसे कर लीजिए, इस प्रकार से। अगर आपके पास जगह है तो पूरा खोल सकते हैं इस प्रकार से, नहीं बेड पे कर रहे हो तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सांस खाली करते हुए जाना है, सांस भरते हुए आना है, और एक आसन को 5 सेकंड तक होल्ड रखना है। किस प्रकार से, धीरे धीरे गए गए, यहाँ दर्द है, अगर यहाँ पे दर्द है तो यहीं रुक जाएंगे, गर्दन विपरीत दिशा में रहेगी, दर्द है तो यहीं रुक जाइए, दर्द नहीं है तो और जाइए और जाइए और जाइए। ठीक है, जहाँ तक दर्द नहीं है वहाँ तक जाइए, गर्दन विपरीत दिशा में। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो खिंचाव कम देना है। अब 5 सेकंड का होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए बीच में, एक बार बीच में रुकेंगे, ऐसे नहीं कि फटाफट दूसरी तरफ भी आ जाएंगे, रिलैक्स होंगे, पहले सांस भरेंगे, खाली करेंगे, उसके बाद फिर से सांस खाली करते हुए दूसरी तरफ। पैरों को, कई लोग गलती क्या करते हैं, पैर ऐसे सरक जाते हैं, जब ये आसन करते हैं ना पैर ऐसे सरक जाते हैं, पैरों को सरकाना नहीं है, पैर आपके यहाँ जम गए तो जम गए, इस प्रकार से। ये जो घुटना है इस पैर के टखने के पास आना चाहिए, लगभग लगभग। अब दबाव देंगे, जहाँ दर्द है वहीं रुक जाएंगे। मान लो आपके यहाँ पे दर्द है
तो यहीं रुक जाएंगे, गर्दन विपरीत दिशा में। ठीक है, तो आइए इस प्रकार से करें। सांस खाली है, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, आराम से सांस भरते हुए बीच में। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, खाली करेंगे। एक बार और करें। सांस खाली करते हुए जाएंगे गर्दन विपरीत दिशा में और 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए आराम से बीच में। एक बार और करें। दूसरी तरफ से सांस खाली करते हुए गए गर्दन विपरीत दिशा में। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। अब पैर घसीटते हुए सीधे कर लेंगे। ठीक है, लंबी गहरी सांस भरे, खाली करें, रिलैक्स हो जाइए। खिंचाव आया है, खिंचाव को रिलैक्स करें। आसन नंबर 4 नोट कर लो। जो आसन आपसे नहीं हो जबरदस्ती नहीं करना है, चाहे 3 ही आसन कर लो। दोनों पैर मिला लीजिए। अब दायां पैर उठाएंगे, इस प्रकार से उठा लिया और बाएं पैर की जंघा पे ऐसा रख लेंगे। रख लिया। अब बायां हाथ और दायां घुटना, हाथ से घुटने को दबाएंगे, धीरे धीरे दबाएंगे, गर्दन विपरीत दिशा में जाएगी। और मान लो यहाँ तक दबाया और दर्द हो गया तो यहीं रुक जाइए। दर्द नहीं है तो और दबाइए, दर्द नहीं है तो और दबाइए, दर्द है तो रुक जाइए। ये आपको देखना है। सांस खाली करते हुए जा रहे हैं हम लोग। हो गया। अब यहाँ पे होल्ड कर लीजिए। 1 2 3 4 5। अब सांस भरते हुए धीरे से वापिस, हाथ वापिस अपनी जगह पे, पैर वापिस अपनी जगह पे। अब दूसरा पैर रखेंगे, बायां पैर दाएं पैर की जगह पे रखेंगे, दायां हाथ लाके बाएं घुटने को सांस खाली करते हुए जाएंगे, दबाएंगे और 5 सेकंड का होल्ड। जहां दर्द हो वहीं रुक जाएंगे। 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। एक बार, चलो एक बार और करते हैं। फिर से पहले वाली पोजीशन, दायां पैर बाएं पैर की जगह पे, बायां हाथ दाएं घुटने को दबाएंगे, सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए धीरे से वापिस, एडी रगड़ते हुए वापिस। दूसरे पैर को लाएंगे, उसी प्रकार जाएंगे, जहां तक दर्द ना हो वहां तक लेके जाएंगे, बिल्कुल आराम आराम से। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। पैर को सीधा कर लेंगे, रिलैक्स। 4 आसन हो गए। आसन नंबर 5, दोनों पैर एडी घसीटते हुए मोड़ेंगे। मोड़ लिया। अब बायां पैर दाएं पैर पे ऐसा रख लेंगे, एडवांस पवन मुक्त आसन। जो पहले आसन क्या था ना, पवन मुक्त आसन, उसी प्रकार। गर्दन नहीं उठाएंगे, ध्यान करना, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे कर लो। पोजीशन, अब पैर को उठाएंगे, पहले हाथ लेके नहीं जाएंगे, इस प्रकार से नहीं करेंगे। अपने पैर को उठाइए इस प्रकार से और नीचे हाथ लगाइए। ये अब मान लो यहाँ पे दर्द हो रहा है तो थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे। अगर दर्द नहीं है तो थोड़ा खींचो। अब दर्द है तो यहीं रुक जाइए, क्योंकि इस आसन में इस साइड दर्द हो सकता है, इस पैर से करेंगे तो दूसरी साइड हो सकता है। ये पे खिंचाव आएगा क्योंकि ये साइटिका पेन यही है, आपके साइटिका पेन यही हो रहा है, पीछे पीछे जरा जा रहा है तो यहाँ पे खिंचाव आएगा। हल्का फुल्का आने दो, दर्द हो तो थोड़ा रिलैक्स कर देना पैर को, फिर भी ज़्यादा दर्द हो तो कैंसिल कर देना, मत करना। कभी जब दर्द में कर लो, दर्द बढ़ा लो, ठीक है। दर्द नहीं है तो करिए मेरे साथ, ऐसे इतना ही दबाव दीजिए। 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। अब दूसरे पैर से वही पोजीशन, वही विधि, अपने पैर को उठाएंगे, नीचे हाथ लगाएंगे, यहाँ पे दर्द है तो यहीं रुक जाएंगे, नहीं है तो थोड़ा और आगे आएंगे। 1 2 3 4 5, क्योंकि मेरे को पता है आपको पहले दर्द हो रहा है तो आपसे आसन होंगे नहीं। ये आसन आप छोड़ सकते हो, धीरे धीरे कोशिश करना। अच्छा आसन है वैसे, कोशिश करना करने की। चलो दूसरी बार फिर करते हैं, वही पोजीशन पहले वाली, आराम से सांस खाली करते हुए दबाएंगे। 1
2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस पैर को चेंज करेंगे, दूसरे पैर से करेंगे, पैर उठा लेंगे और ऐसे दबा लेंगे। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। और अब बिल्कुल शवासन की मुद्रा में लेट जाएंगे। खिंचाव आया है उसको रिलैक्स करें। ठीक है, अगर आपके ऐसे लेटने से दर्द है तो आप इस प्रकार से करवट लेके लेट जाइए। ठीक है, पैर थोड़ा मोड़ लेंगे, ऐसे नहीं कि पैर को सीधा रखेंगे, पैर थोड़ा मोड़ लेंगे। इससे क्या होगा, आपकी स्पाइन थोड़ी रिलैक्स हो जाएगी। यहाँ पे हल्का तकिया लगा सकते हैं या फिर अपना हाथ लगा सकते हैं। अगर दर्द हो तो इस प्रकार से आसन करने के बाद रिलैक्स महसूस करें। ठीक है, ये पहला भाग बनाया। 2 बार मैंने आसन करवाए हैं और 5 आसन करवाए हैं। इस प्रकार से ये मैं 10 भाग बनाऊंगा स्पेशल साइटिका वालों के लिए। और ये जिनके स्लिप डिस्क है उनके लिए भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि स्लिप डिस्क के दूसरे हैं, जिनके कमर में दर्द है, खिंचाव का दर्द है, उनके लिए भी ज़रूरी है। तो आइए घर बैठे साइटिका पेन को ठीक करें, नहीं तो डॉक्टर ऑपरेशन बोलेंगे और ऑपरेशन कामयाब हो ना हो ये खुद भी गारंटी नहीं लेते। तो आइए ऑपरेशन से बचें और घर बैठे अपने साइटिका पेन को ठीक करें। जैसा मैंने समझाया है वैसा ही करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। हाँ, जो पुराने हैं वो ज़्यादा कर सकते हैं, पर जो लोग मेरे साथ सीखना चाहते हैं, साइटिका पेन वाले रोगी मेरे साथ करना चाहते हैं, तो 3 दिन करेंगे ये, आज कल परसों। ठीक है, 3 दिन के बाद एक वीडियो और आएगा, फिर वो वीडियो देख देख के मेरे साथ करेंगे, फिर मैं क्वांटिटी बढ़ा दूंगा। तो आइए घर बैठे योग करें और योग के द्वारा बीमारियों को ठीक करें। जैसा रोग वैसा योग। आइए हमसे जुड़िए। पहली बार चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। योगाचार्य बजरंग चैनल का नाम है। और जिन्होंने ये वीडियो देखा है, आपको लगता है कि वीडियो तो शेयर करना चाहिए, अच्छा वीडियो है, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं कमर दर्द से, स्लिप डिस्क से, साइटिका पेन से। तो पहला भाग है ये साइटिका पेन भाग नंबर 1। अगर आपको ये वीडियो दोबारा देखना है तो यूट्यूब पे जाइए और लिखिए। आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे शायद दोबारा आए ना आए, फेसबुक वाले यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे लिख दीजिए साइटिका पेन भाग नंबर 1। ठीक है, ये वीडियो आ जाएगा, सारे यूट्यूब पे मिलेंगे आपको, फेसबुक पे भी आते हैं। जो फेसबुक के मेरे जो सदस्य हैं वो यूट्यूब पे मेरा पूरा वीडियो का एक संग्रह है। आप बीमारी का नाम लिखें योगाचार्य और योगाचार्य बजरंग लिखिए। ठीक है, यूट्यूब पे जैसे लिखिए साइटिका पेन भाग नंबर 1 योगाचार्य बजरंग, ये वीडियो आ जाएगा और देख देख के कर लेना। ऐसे ही भाग नंबर 2 बना देंगे। ठीक है, तो किसी के भी दर्द है तो ये 10 वीडियो बनाऊंगा, आप अपने घर में बैठे बैठे ठीक कर सकते हैं। ये साइटिका पेन का पैकेज है, किसी को भी हो ये 10 के 10 वीडियो शेयर कर देना। आज तो पहला वीडियो है, 3 दिन बाद दूसरा वीडियो आएगा, वेट कर लेना। ठीक है, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ये तो आपको करना ही है। जो नए हैं वो मेरे सदस्य बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घर बैठे योग सीख लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में साइटिका पेन भाग नंबर 2 में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।